अब जी इप्सो फैक्टो कहते हैं इस फैक्ट की बुनियाद पे, इस बात की वजह से, इन हकायक की वजह से। आमतौर पे ये क्रिमिनोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, बट इट्स ऑल्सो यूज इन द वेरियस अदर फील्ड्स एज वेल। हम क्रिमिनोलॉजी के भी 500 एमसीक्यूज करेंगे, 500 सवाल करेंगे, इसलिए मैं बार बार याद करा रहा हूं, भूल ना जाए। इफ अ क्राइम अकर्स, अगर एक जुर्म होता है, देन देयर इज क्या है, इप्सो फैक्टो गिल्टी पार्टी। तो वाज़ेह सी बात है, तो इसी बात की वजह से, इन हकायक की वजह से कोई ना कोई मुजरिम जरूर होगा। लफ्ज़ है जी पैराडॉक्स ऐसी बात को, ऐसे कॉल को, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जो कि नजर तो कुछ और आ रही हो, लेकिन एक्चुअल में वो इसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हो, अलग हो, उसके उलट हो, अंदर से कुछ और होना और बाहर से कुछ और होना। कोई ऐसी बात जो कि बाहर कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। देखें जरा, इट इज अ पैराडॉक्स, ये एक उल्टी बात है। इन सच अ रिच कंट्री, एक ऐसे मुल्क में, देयर शुड बी मैनी पुअर पीपल, बहुत से गरीब लोग हों। तो ये तो पैराडॉक्स लग रही है, तो गलत बात है कि अमीर मुल्क में गरीब लोग हों, या तो उसको बोलो ही गरीब मुल्क। प्लेनरी बोलते कहते हैं भरपूर, तमाम, कुल, गैर मशरूत, लिमिटलेस इख्तियारात किसी को दे देना कहते हैं प्लेनरी इख्तियारात दे देना। ठीक है, ही वॉज गिवन प्लेनरी पावर्स, उसको गैर मशरूत, बिल्कुल तमाम तर इख्तियारात दे दी गई, टू निगोशिएट विद द रेबल्स, कि वो बागियों से बात करे। उसको प्लेनरी, ही वॉज गिवन प्लेनरी आर्सेनल, उसको सारे का सारा असला दे दिया गया। ही हैज कवर्ड प्लेनरी, क्या उसको बोलते हैं, सिलेबस, उसने सारे का सारा सिलेबस कवर कर लिया। लफ्ज़ है जी परपोर्ट कहते हैं मतलब होने को, मानी होने को, मुराद होने को, मंशा होने को, मफहूम होने को। परपोर्ट किसी से, जो भी आप किसी बात का, किसी चीज का मतलब लेते हो, उसको परपोर्ट कहते हैं। दिस चैनल परपोर्ट्स, इस चैनल का मतलब है टू कंटेन, रखना, ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड, कि आपको तमाम तर, अलकरम स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है कि वो रखे तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम तर चीजें जिसकी आपको या किसी भी स्टूडेंट को जरूरत हो सकती है। बेस्टियन कहते हैं कलाबंदी को, बुर्ज को कहते हैं, सेफ जोन को कहते हैं, सेफ जोन को, महसूर जगह, ऐसी जो प्रोटेक्टेड प्लेस होती है, उसको कहते हैं। हिज मदर इन लॉ इज हिज लास्ट बेस्टियन, उसकी जो मदर इन सासू माँ है, वो उसके लिए आखिरी कला है, आखिरी बुर्ज है, आखिरी सेफ जोन है टू डील विद हिज वाइफ। वो अपनी बीवी से डरता होगा, इसलिए मदर इन लॉ को एज अ बेस्टियन ट्रीट करता होगा। यूफोरिया कहते हैं एहसास खुशी को, एहसास राहत को, एहसास सलामती को, एहसास सुकून को, लेकिन आमतौर पे ये आर्जी होता है, बहुत परमानेंट नहीं होता। वैसे तो हर एक खुशी आर्जी ही होती है, बट दिस यूज्ड टू बी हैप्पीनेस जो कि बहुत लंबी नहीं चलती। मतलब यूफोरिया इज अ सॉर्ट ऑफ सिचुएशन व्हेन यू फील हैप्पीनेस एंड प्लेजर। The parents were in a state of euphoria after the baby was born. जैसे बच्चा पैदा हुआ, पेरेंट्स किस स्टेट में थे, यूफोरिया की स्टेट में। मैलिएबल, देखो मैल क्या है, मैल आपको पता है ना, मैल न्यूट्रिशन, तो ये वही है, मैल खराब को कहते हैं। ईएबल, मैलिएबल, ऐसा जिसको खराब किया जा सके, जिसको स्पॉइल किया जा सके, जो नर्मो मुलायम हो, जिसको दबाया जा सके, जिसके साथ कुछ मैल जैसा कुछ किया जा सके। मैल अंग्रेजी वाला, उर्दू वाली मैल नहीं, ठीक है। शी इज यंग इनफ टू बी मैलिएबल, वो बहुत छोटी है कि उसको बहकाया जा सकता है, उसको खराब किया जा सकता है। लफ्ज है जी ऑर्डियल कहते हैं। अच्छा दोस्तों, पुराने वक्तों में ना किसी को चेक करने का, असेस करने का, झूठे या सच्चे, दो लोग आते हैं, एक मसला हुआ, दो लोग आए, दोनों कहते हैं भाई हम सच्चे हैं, लेकिन कोई तो झूठा है। तो पुराने वक्तों में ना एक टेस्ट कंडक्ट किया, एक आजमाइश कंडक्ट की जाती थी, तो उसे ऑर्डियल कहते थे। उससे पता चलता था चोर कौन होता और सच्चा कौन होता है।
तो उसको ऑर्डियल कहते थे। वो मुश्किल सी आजमाइश हुआ करती थी, सिर्फ सच्चा बंदा ही उसे पार कर सकता था, उसको ऑर्डियल कहते थे। द पेरेंट्स वेंट थ्रू अ टेरिबल ऑर्डियल व्हेन देयर चाइल्ड वाज किडनैप्ड। वो जो पेरेंट्स थे वो बहुत शदीद आजमाइश, बहुत सख्त, बहुत कठिन आजमाइश से गुजरे जब उनका बच्चा किडनैप हो गया। रैशनल, रैशनल कहते हैं मंतक, कहता ना इसके पीछे क्या मंतक है भाई, तुम्हारी क्या मंतक है, तुम ये जो कह रहे हो। वजह को, दलील को, लॉजिक भी इसका सिनोनियम होता है। द रैशनल बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस चैनल, अल करम स्कूल ऑफ थॉट को इंट्रोड्यूस कराने के पीछे रैशनल ये है, इज टू सेव स्टूडेंट्स टाइम एंड एनर्जी और and to facilitate the students in the best possible way. स्ट्रेट जैकेट एक टर्मिनोलॉजी है, इसको कहते हैं किसी भी चीज की बढ़ने को रोकना। ये स्ट्रेट जैकेट ऐसा भी होता है और ये STRAIT भी स्ट्रेट होता है, GHT वाला भी और T भी, ये मतलब दोनों का सेम है। द टू curtail the development of anything, स्ट्रेट जैकेट कह रहा था। फिल्म प्रोड्यूसर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द स्ट्रेट जैकेट ऑफ सेंसरशिप। वो जो बढ़ती हुई सेंसरशिप थी ना, उसको रोकने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स ने प्रोटेस्ट किया था।